आप सभी को मेरा सप्रेम जय श्री राम। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हम सब के YouTube चैनल इंस्टेंट एस्ट्रो समाधान में। मित्रों, श्री रामचरितमानस को मैंने जीवन में कई बार पढ़ा, कई बार पाठ करा, कई बार नवान्न पारायण करा, कई बार मास पारायण करा, परंतु उस समय में भाव रहता था सिर्फ और सिर्फ धार्मिक, कि हम भगवान राम की कथा को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। हम लोग भगवान शिव के विवाह के प्रसंग को पढ़कर आनंदित होते थे, हम लोग भगवान राम के विवाह के प्रसंग को पढ़कर आनंदित होते थे, हम लोग भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता के जो प्रसंग है उसे पढ़कर एक अलग ही आनंद आता था। और भगवान राम और रावण का जो युद्ध है, जो धर्म और अधर्म के मध्य का युद्ध है, उसमें जब धर्म की विजय होती है तो उस विजय को पढ़कर, उस विजय गाथा को पढ़कर एक बिल्कुल अलग ही आनंद की अनुभूति होती थी, होती है और होती रहेगी। परंतु जब से आप लोगों के समक्ष श्री रामचरितमानस के एक दूसरे रूप को लेकर आना शुरू करा तो उस आनंद में कई गुना वृद्धि होने लगी कि क्या वास्तव में श्री रामचरितमानस एक इतना अचूक उपाय हमें उपलब्ध करा सकता है या करा सकती है, जिसके माध्यम से हम अपनी समस्याओं का चुटकी बजाते ही निस्तारण कर सकें। आप और हम लोग घरों में रहते हैं, लेकिन हमारे मन में ये भाव आता है कि ये घर अच्छा नहीं है। किसी ने हमारे मन में ये वहम डाल दिया कि जो आपका घर है उसमें वास्तु दोष है। किसी ने ये कह दिया कि इसका ये कोना बाहर निकला हुआ है, या आपका घर चौकोर नहीं है, या आपके घर का दरवाजा इस दिशा में है या उस दिशा में है। तो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन की संपूर्ण कमाई लगाकर एक बहुत ही सुंदर घर तैयार किया, परंतु किसी अज्ञानतावश या किसी भी कारण से, क्योंकि कई लोगों का वास्तु में विश्वास भी नहीं होता, उस अज्ञानतावश हमने प्रारंभ में तो वास्तु का ध्यान नहीं रखा, परंतु जब मकान बनकर तैयार हो गया, हमने उसमें निवास करना प्रारंभ कर दिया और परिवार में विभिन्न प्रकार के रोग आने शुरू हो गए, हमें हर प्रकार की असफलताएं हमारे साथ लग गई, तब व्यक्ति को सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि शायद जो शास्त्र हमारे यहाँ पर वास्तु शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है, उसका कहीं ना कहीं कोई उपयोग और कोई महत्ता अवश्य है। परंतु तब तक देर हो चुकी होती है। हमने अपने जीवन की कमाई एक मकान को बनाने में लगाई। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि आप दरवाजे को यहां से तोड़कर यहां कर लीजिए, या आप इस सीढ़ी को तोड़कर यहां से बनाइए, और जो आधुनिक वास्तुशास्त्री हैं उन्होंने इसका एक बहुत ही आसान उपाय भी उपलब्ध करवाया है। वो अब तोड़फोड़ में यकीन नहीं रखते, वो अब दीवारों के रंग के आधार पर या मकान में कुछ और ऐसी चीजें रखवाते हैं विभिन्न कोणों में, विभिन्न दिशाओं में, जिससे कि वास्तु दोष दूर हो जाता है। लेकिन दीवारों का रंग भी यदि चेंज करवाना हो उसमें भी खर्च है। यदि हमें वास्तुशास्त्र से संबंधित कुछ वस्तुएं घर में रखनी है, उन्हें भी बाजार से हमें खरीद कर लाना पड़ेगा, तो वो भी, उसमें भी कहीं ना कहीं तक धन का इन्वॉल्वमेंट होता है। परंतु यहां पर हमने आपसे हमेशा जो बात कही कि जो उपाय हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ये उपाय उन व्यक्तियों के लिए हैं जो व्यक्ति आर्थिक रूप से विपन्न है। यदि आप अपने मकान का वास्तु ठीक करना चाहते हैं और आपके पास धन है, तो आप निश्चित रूप से किसी एक वास्तुशास्त्री को बुलाएंगे। वास्तुशास्त्री अपनी 11,000 रुपए, 21,000 रुपए या 51,000 रुपए, जो भी उनकी फीस होगी वो फीस लेंगे और वो अकॉर्डिंगली आपको गाइड करेंगे। लेकिन उतना फीस वही व्यक्ति दे सकता है जिसके पास धन होगा, और जो वास्तुशास्त्री को 51,000 या 11,000 रुपए दक्षिणा दे सकता है, फिर वो मकान में तोड़फोड़ करवा के परिवर्तन भी करवा सकता है। परंतु जिन व्यक्तियों ने बहुत मुश्किल से मकान बनाया है और वो वास्तु दोष से पीड़ित हैं, उनके लिए आज हम जो उपाय लेकर आए हैं वह बहुत ही सटीक और बहुत ही मंगलदायक उपाय है। आप मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए एक बार फिर श्री रामचरितमानस को बहुत श्रद्धा भाव के साथ आप श्री रामचरितमानस को लें, श्री रामचरितमानस को आप प्रणाम करें, और श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड, जो हमारा जो दूसरा कांड है, अयोध्या कांड में 137वां दोहा, जिसे हम 137
दोहा और पांचवी और छठी चौपाई। अयोध्या कांड 137वां दोहा, पांचवी और छठी चौपाई। जबते आई रहे रघुनायकु, तबते भयऊ बनु मंगलदायकु। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। मैं रिपीट कर रहा हूं इसे। जबते आई रहे रघुनायकु, तबते भयऊ बनु मंगलदायकु। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। अयोध्या कांड 137वां दोहा, पांचवी और छठी चौपाई। इस चौपाई का आप पाठ करना प्रारंभ करें। आप ये देखिएगा कि वर्तमान में यदि किसी भी प्रकार के वास्तु दोष के कारण आपके परिवार में अशांति का माहौल है, आपके परिवार से रोग नहीं जा रहे हैं, यदि आप इस चौपाई का, इन दोनों चौपाइयों का संयुक्त रूप से पाठ करना प्रारंभ करेंगे, तो जैसा मैंने पहले भी गारंटी ली है, और गारंटी मैं अपने दम पर नहीं ले रहा हूं, मैं भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज के श्री चरणों में अटूट आस्था रखते हुए, भगवान महादेव के चरणों में अटूट आस्था रखते हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री चरणों में विश्वास रखते हुए मैं आप लोगों से वायदा कर रहा हूं कि आप अपनी समस्या से बाहर अवश्य निकलेंगे। और जो विधि मैं पहले बता चुका हूं, उन विधि के अनुसार आप इसका पाठ करना प्रारंभ करें।